Hello everyone, today we will discuss on Reserve Bank of India. The Reserve Bank of India is the India Central Bank and also known as Bankers Bank. Central Bank जो है इंडिया का वो है RBI which is also known as Bankers Bank. RBI as a central bank, monetary and other banking policies को कंट्रोल करता है. सारी करेंसी का लेन देन, कितनी करेंसी आई और कितनी करेंसी गई, ये सब आरबीआई देखता है. आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था ऑन 1 अप्रैल 1935 को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन एंड आरबीआई ने काम करना शुरू किया था ऑन द 1 अप्रैल 1935 इन अकॉर्डेंस विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. आफ्टर दैट आरबीआई नेशनलाइज हुआ ऑन 1 जनवरी 1949 और उसका पेड अप कैपिटल था ₹5 करोड़. आरबीआई कंट्रोल एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ आवर कंट्री एंड इट ऑल्सो कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन आवर कंट्री. आरबीआई एंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है एंड ऑल्सो मनी सप्लाई इन आवर कंट्री. The central office of Reserve Bank of India was initially established in Calcutta but was permanently moved to the Mumbai in 1937. सेंट्रल ऑफिस वो होता है जहां पर आरबीआई का गवर्नर बैठता है और जहां पर मॉनेटरी पॉलिसीज फ्रेम होती है. आरबीआई जब फर्स्ट एस्टैब्लिश हुआ था तब उसका ऑफिस कलकत्ता में था और उसके बाद इन 1937 सेंट्रल ऑफिस को परमानेंटली शिफ्ट कर दिया गया फ्रॉम कलकत्ता टू मुंबई. दो ओरिजिनली प्राइवेटली ओन सिंस नेशनलाइजेशन इन 1949, द रिजर्व बैंक इज अ फुल्ली ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. शुरुआत में ये प्राइवेटली ओन था बट सिंस द नेशनलाइजेशन इन 1949 आरबीआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फुल्ली ओन कर दिया है. Why RBI came into force? RBI क्यों एस्टैब्लिश हुआ था? RBI को एस्टैब्लिश किया था बैंक नोट्स इशू करने के लिए एंड कीपिंग द रिजर्व, अपने पास भी रिजर्व मेंटेन करेगा विद अ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड द क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स द एडवांटेज. इसका मतलब ये है कि आरबीआई कंट्री के भले के लिए काम करेगा. आरबीआई एम्पल इज टाइगर अंडर पाम ट्री. आरबीआई का जो लोगो है, जो चिन्ह है, इज टाइगर अंडर पाम ट्री. द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई वाज सर ऑक्सबोर्न स्मिथ एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नर वाज सीडी देशमुख. जब आरबीआई नेशनलाइज हुआ था तब सीडी देशमुख को गवर्नर बनाया था. इन 1934 में सबसे पहले कौन गवर्नर था तो वो थे सर ऑक्सबोर्न स्मिथ. एंड द फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई रन फ्रॉम जुलाई 1 टू जून 30. आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो रन होता है फ्रॉम जुलाई टू जून. फंक्शंस ऑफ आरबीआई. फर्स्ट, बैंकर्स टू गवर्नमेंट. आरबीआई गवर्नमेंट का भी बैंक है. आरबीआई इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अ स्टेट गवर्नमेंट बैंक. आरबीआई ट्रांजैक्ट गवर्नमेंट बिजनेस एंड मैनेज पब्लिक डेट. इट प्रोवाइड वे एंड मीन्स इन एडवांस फैसिलिटी टू गवर्नमेंट. वेज एंड मीन्स इज वन इन विच आरबीआई प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट. Second function is issuance of currency. RBI currencies issue करता है on behalf of central government. Stock of currency is distributed with the help of currency chests spread all over the country. Currency chests are nothing but a bank of branch authorized to store money and this branch have to report RBI daily. Controller of the bank. All the bank have to take license
from the RBI to run their business. जो बैंक ऑपरेट हो रहे हैं विद इन द कंट्री में, उनको RBI से लाइसेंस लेना पड़ता है टू रन द बिजनेस, एंड RBI को राइट होता है टू कैंसल द लाइसेंस ऑफ द बैंक. RBI गाइडलाइन इशू करता है बैंक को एंड एक्सरसाइज मैनेज कंट्रोल. कंट्रोलर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. RBI fix the interest rate of the bank to borrow money from it and control money supply in the market. Bank rate, repo rate, reverse repo rate, marginal standing facility, ये सब रेट RBI डिसाइड करता है. ये इसलिए किया जाता है ताकि मार्केट में मनी सप्लाई कंट्रोल में रहे. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. This is maintained by RBI to keep equilibrium in reserve system. It includes foreign currency and STR to transact foreign transaction. Suppose मान लो अगर मुझे आउटसाइड कंट्री जाना है तो मुझे अपनी जो लोकल करेंसी है उसको RBI के पास डिपॉजिट करना पड़ता है और उसके बदले में RBI मुझे आउटसाइड कंट्री की करेंसी देती है और इसी को कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व.